Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 22 for 24th August 2020 and the topic of the day is proof of basic proportionality theorem BPT and its reverse या इसे हम converse भी कह सकते हैं, converse of BPT। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं BPT है क्या। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. It means कोई triangle हमें दिया हुआ है, कोई भी triangle जैसे A, B, C और कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल है इस BC के और इन दो लाइंस को D और E पे कट कर रही है। तो ये जो DE पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज थेल्स थ्योरम क्योंकि मैथमेटिशियन थेल्स ने इसे प्रूव किया था। तो अब देखते हैं हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए अब हम ध्यान से देखेंगे कि हमें फिगर कैसे दी हुई है। अब यहाँ हमें एक ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है। ये रहा हमारा ट्रायंगल ABC इन विच DE हमने ड्रॉ किया है जो पैरेलल है हमारे BC के। ओके, अब हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम यहाँ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, B और E को हमने ज्वाइन कर दिया एंड सिमिलरली C एंड D को हमने ज्वाइन कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या किया, हमने D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE पर, दैट इज़ DM। सिमिलरली E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पर, दैट इज़ EN। ये हमारे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा ट्रायंगल, मैं बस ऊपर का पार्ट आपको लेके बता रही हूँ, ये जो ट्रायंगल है ADE, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो भी दो ढंग से। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले हम बेस ले लेते हैं AD यानी हाफ इंटू AD। अब AD पर परपेंडिकुलर क्या है, यानी इस पे कौन सा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये है हमारा EN, हमने यही ड्रॉ किया था ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गई EN। तो ये आ गया एरिया ऑफ ADE। सिमिलरली अब हम दूसरे ढंग से निकालें, इट मीन्स नाउ हमने AE जो है इसको बेस लिया, तो ये बेस है तो हाइट कौन होगी, ये हाइट होगी यानी DM इसकी हाइट है। तो एरिया हो गया ADE का हाफ इंटू AE इंटू DM। तो अब देख रहे हैं एक ही ट्राइंगल का हमने दो ढंग से एरिया निकाला है, दो डिफरेंट बेस लेके और दो डिफरेंट परपेंडिकुलर्स लेके, लेकिन एरिया थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, एरिया वही रहेगा, बस हमने जो डायमेंशंस हैं, जो साइड्स हैं, वो चेंज की हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे वाली फिगर पे। जो नीचे वाला पार्ट है वो कुछ इस ढंग से है, ऐसे है ना हमारा, ये D है, ये E है और ये BC, और हमने इसमें क्या किया है, B और E को ज्वाइन किया है और D और C को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं DEC का। तो यहाँ पर ये बेस हमारा EC। अब EC का परपेंडिकुलर कहाँ गया, तो EC का परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड को एक्सटेंड करेंगे, और जब हम इस साइड को एक्सटेंड करेंगे तो हम A पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, DM। तो EC के लिए परपेंडिकुलर हो गया DM, यानी एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DM। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं BDE। यहाँ बेस ले लिया हमने BD। अब BD तो बेस हो गया, इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, तो उसके लिए भी हम ट्राइंगल को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर हम A पे पहुँच गए और इस साइड पर हमारा परपेंडिकुलर कौन सा था, N, यानी EN। तो इसका एरिया हो गया BDE का हाफ इंटू DB इंटू EN। क्लियर हुआ, मैंने फिगर को तोड़कर इसलिए समझा है जिससे कि परपेंडिकुलर्स हम पहचान सकें कि कौन सा परपेंडिकुलर किस ट्राइंगल के लिए है। अब हमें चार एरियाज यहाँ मिल गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक बार ADE का एरिया
डिवाइड बाय BDE का एरिया, वैल्यूज पुट की, ये दोनों कैंसिल हो गए, EN कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया AD/DB। नेक्स्ट स्टेप में ADE का एरिया और दूसरा ट्राइंगल यानी DEC ले लिया। अगेन वैल्यूज़ रखी जो हमारे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हमें मिली थी, ये दोनों भी कैंसिल हुए और AE/EC आ गया। अब हम यहाँ इन दोनों ही इक्वेशंस में देखें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में AD का एरिया ADE के इक्वल, वो तो ऑब्वियस है, सेम ट्राइंगल है तो एरिया सेम रहेगा। अब डिनोमिनेटर में आए, यहाँ है एरिया BDE और ये है एरिया DEC। तो अब ये BDE फिगर में देखें और DEC जो है, आप देखो सेम बेस DE पर बने हुए हैं, यही है ना बेस, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE और BC तो पैरेलल है, हमने DE को BC के पैरेलल ही ड्रॉ किया था ना। तो हमने 9th में क्या सीखा था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो इट मीन्स BDE का एरिया इक्वल हो गया DEC के, यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। रीज़न क्या है, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो एरिया इक्वल हो गया। अब जब हमारा ऊपर और नीचे दोनों एरियाज इक्वल हैं तो ये रेशो जो हैं AD/DB और AE/EC ये भी इक्वल हो गए, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। और इसको हम आगे यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, AD/DB यानी एक स्मॉल साइड और एक कंप्लीट साइड, एक स्मॉल साइड और एक कंप्लीट साइड, उनके रेशो भी इक्वल होते हैं। तो थ्योरम क्लियर कि इसे कैसे प्रूव करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यानी अब आ गया हमारा रिवर्स, या जिसे हम कन्वर्स ऑफ BPT भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कन्वर्स ऑफ BPT भी कहते हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो BPT में हमने क्या किया था कि इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। अब हम उल्टा बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो इट मीन्स कि अगर ट्राइंगल ABC में साइड्स ऑलरेडी रेशो में हैं तो इट मीन्स DE इज पैरेलल टू BC। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT। अब इसे यूज़ कैसे करना है, सो हियर इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच विल मेक DE इज पैरेलल टू BC। यानी हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो इट मीन्स कन्वर्स यूज़ करना है। तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC बाय BPT, रीज़न देना ज़रूरी है। अब यहाँ ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, ये वैल्यू है x, ये है 3x + 4, दिस इज़ x + 3 एंड दिस वन इज़ 3x + 19। तो अब हम अपनी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपली। ये x 3x + 4, x + 3 3x + 9, और अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा x से और ये ब्रैकेट जाके मल्टीप्लाई होगा x + 3 से, और इक्वेशन सॉल्व करना तो हमें आता है। तो हमारी वैल्यू मिल गई हमें x = 2। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तो एग्जाम्पल है, उसमें भी हमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ है एंड दिस DE इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें गिवन है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये x है, ये 7.2, दिस इज़ 1.8 एंड दिस वन इज़ 5.4 सेंटीमीटर्स। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम पैरेलल प्रूव किया हुआ है ना, पैरेलल गिवन है, तो इट मीन्स AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। रीज़न क्या है, यूजिंग BPT। अब वैल्यू रख देते हैं, x/7.2 इज इक्वल टू 1.8/5.4। तो x हो गया 1.8/5.4 इंटू 7.2। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 18 1 = 18, 18 3 = 54, 3 ये 2.4, तो वी गेट x इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं,
बीपीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम, यानी जो अभी हमने ऊपर थेल्स थ्योरम प्रूव की है उसका स्टेटमेंट और फिर उसका प्रूफ, जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं, ये हमें करना है। यानी जो हमने ऊपर किया है सेम हमें स्टेटमेंट और प्रूफ लिखना है। तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।